हेलो, अन्यहासु नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम जो अगली वीडियो करेंगे वो सेल्फ इंट्रोडक्शन पे करेंगे, यानी कि हम अपने आप को कैसे किसी के सामने बता सकते हैं उसके बारे में करेंगे। तो बिल्कुल जी, इसी इसी विषय पे आज की जो वीडियो है बनाई जा रही है। तो कृपया आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इस पूरी वीडियो में आपको कई तरह से हेल्प मिलेगी, कई तरह से इसके अंदर आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी जो कि आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो आज का विषय है वो क्या है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, देख सकते हैं आप, सेल्फ इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय। ओके, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि यार जिसको भी सारी वीडियोस चेक करनी हो हमारी, तो वो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। वहां पे हमारे सारे ग्रामर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो कि एक वीडियो देखते हैं, बाकी फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। क्योंकि कैसे समझ में आएगा? क्योंकि अभी अगर आप बीच में से कोई वीडियो देखेंगे तो आपको प्रीवियस ग्रामर की अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे समझ पाएंगे कोई भी किसी भी चीज को, किसी भी आने वाले आगे चैप्टर्स को। तो कृपया प्लीज जो भी आप देखना चाह रहे हो अगर कंप्लीट ग्रामर, तो एक बार विजिट आप जरूर कीजिए हमारे जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है उसके ऊपर। ओके, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आज के इस विषय में, क्या क्या है। तो हमारा जो आज देखेंगे वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी मेरा परिचय, जिसको कोरियन भाषा में कहते हैं चागी सोगे। ओके, और अगर हम किसी से पूछना हो हमें, या किसी को बोलना हो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि छागी सोगेरल हासेयो, यानी अपने बारे में बताएं। तो यानी सोगे हादा क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन होता है सोगे हादा। ओके, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं छागी सोगेरल हासेयो, या फिर सीधा हम कह सकते हैं छागी सोगे हासेयो। ओके, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस है, मेरा नाम राम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और हाँ, ये जो भी मैं इसके अंदर सेंटेंस मैंने लिखा है वो सारे मैंने एक नॉर्मल बेस सेंटेंस लिखे हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि इंटरव्यू के लेवल के ये सारे सेंटेंस होंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी, नहीं। इंटरव्यू के लेवल के अगर मैं सेंटेंसेस यूज करता तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि वर्ड्स आपको अनजान लगते, प्लस आपके पास वो ग्रामर नहीं है अभी जो उसमें ग्रामर यूज होता। ओके, तो वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने क्या, एक छोटे लेवल की जो एक इंट्रोडक्शन होता है, एक इंट्रोडक्शन पैटर्न होता है छोटे लेवल का, वो मैंने यूज किया है। लाइक सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्योंकि अभी जो ग्रामर है हमारे पास वो सिर्फ अभी उतनी है। ठीक है, जैसे कि मैं नॉर्मली किसी को अपने बारे में बता सके। ओके, इसलिए सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस हैं जो वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो जैसे कि मेरा नाम राम है, इसके लिए मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे? छे इरमन रामिम निदा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम आ रहा है जी। तो क्या हो गया? छे इरमन रामिम निदा। छे मीन्स क्या है यहाँ पे? सेंस मेरा, मैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे खुद को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है छे। उसके बाद क्या है? इरम। इरम जो होता है वो क्या होता है? नेम। ओके, इसका इंग्लिश मीन होता है नेम, हिंदी में नाम कहते हैं। ओके, फिर उसका पार्टिकल लग गया है सब्जेक्ट पार्टिकल, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? मेरा नाम के बारे में। तो ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, जिसके लिए हमने सब्जेक्ट पार्टिकल यूज कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? राम बचा। तो राम के लिए हमने क्या यूज कर लिया? नाम, यहाँ पे राम आ गया। फिर उसके बाद क्या है के लिए, यानी जो एक नॉर्मल एंडिंग है हिंदी सेंटेंस में, और यहाँ पे कोरन में इसकी नॉर्मल एंडिंग क्या है? यहाँ पे इम्निदा। क्योंकि इम्निदा के बारे में आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होंगी स्टार्टिंग की, तो उसमें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर हमें किसी भी चीज के बारे में बताना हो, जैसे कि वो बैग है, वह श्याम है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एमनिदा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम बिल्कुल वैसे ही राम इम्निदा यूज किया गया है। तो इसको अब कैसे पढ़ेंगे? पूरा छे रेमन राम इम्निदा। ओके, और दूसरे सेंस में अगर हम इसे बताएं तो हम देखिए दो तरह से अपना नाम बताते हैं। अगर किसी को बताते हैं तो एक तो होता है कि मेरा नाम राम है, या फिर एक बताते हैं कि मैं राम हूँ। ठीक है, तो जो दूसरा हम बताएंगे, जो दूसरा पैटर्न, जो दूसरे तरीके से हम बताएंगे, वो कैसे बताएंगे? छोनन राम इम्निदा। उसमें हम ये इरमन वाला जो है वो यूज नहीं करेंगे, बट हाँ पार्टिकल वहां पे यूज होगा। जैसे यहाँ पे इरमन हमने अन यूज किया है, बट वहां पे हम छौनन यूज करेंगे, छौ के साथ नन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो छौनन राम इम्निदा। ठीक है,
ओके, तो ये तो हो गया नाम का। अब देखिए, अब आते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। ओके, तो दिल्ली में रहता हूँ, इसमें क्या हमारे पास आ रहा है, पार्टिकल आएगा ए, यानी प्लेस पार्टिकल आएगा इसके अंदर, एसो वाला। एसो जो आपने देखा होगा प्लेस पार्टिकल, वो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं के लिए हमने क्या यूज किया है, छौनन। ओके, ये रहा छौनन, हमने मैं के लिए यूज कर लिया। उसके बाद क्या है, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के लिए हमने दिल्ली ये यूज कर लिया, नाम जो दिल्ली है। उसके बाद मे के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, एसो का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, एसो, यहाँ पे ए यूज क्यों नहीं हुआ, एसो क्यों हुआ, इसके लाइव वीडियो में चेक कीजिए। ठीक है, वहां पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है सारायो। सालदा होता है टू लिव। ओके, सालदा होता है पूरा फॉर्म, उसको कहते हैं टू लिव। और यहाँ पे जो हमने यूज किया है, सारायो यूज किया है, आयो वाली फॉर्म लगाई है। जब भी आपका जो वर्ब हो वो ता है, ती है, ते है से खत्म हो रहा हो, जब एंड हो रहा हो, तो हम यूज करते हैं आयो यो की फॉर्म। ओके जी, उसके लिए भी आप एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, क्योंकि अगर मैंने वो अटैच कर दिया इसके साथ तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, और जो कि फिर बोर होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी बोर हो, तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप सीख जाएं। तो अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो आयो वाले फॉर्म्स के लिए, आप एक बार उस वीडियो को चेक कीजिए, उस वीडियो को देखिए। अगर भी नहीं समझ में आती है वो वीडियो भी, तो कमेंट जरूर कीजिए उस वीडियो पे। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने क्या है, सरायु यूज किया है। अब यहाँ पे हम चाहें तो सामनिदा, अगर इमनिदा वाली, अगर पीएफ निदा या सिमनिदा वाली फॉर्म यूज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते थे। बट यहाँ पे इजी वे में समझाने के लिए ही आयो वाली फॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि अगर हम पीएफ निदा या सिमनिदा वाली फॉर्म यूज करते तो उसमें क्या होता है कि आपका इसमें जो रियल दिख रहा है आपको, सा के नीचे जो रियल है बच्चे में, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और उसकी जगह क्या आ जाता है, पीएफ निदा अटैच होता है। ठीक है, वो कैसे अटैच होगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूं करके। ओके, जैसे कि ये देखिए, ये होता है सामनिदा, आई एम सॉरी, या ये होता है सामनिदा। ठीक है, ये हो गया आपका सामनिदा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं ऐसे, जिसके अंदर क्या है कि अगर हम पीएफ निदा जोड़ते हैं उसके अंदर, तो हमारे कुछ उसमें से लेटर्स रिमूव होते हैं, और वो पीएफ निदा फिर उसकी जगह पे आता है, सिम निदा उसकी जगह पे आएगा। या फिर कुछ आयो आयो के भी में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें से कुछ कॉन्सोनेंट्स या फिर वॉवल्स रिमूव होते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपका एक्सेप्शनल्स जो है वो आपको याद करने होंगे। कुछ ही वर्ड्स होते हैं तो वो आपको याद रखना होगा। तो वो जैसे जैसे आपके सामने वैसे वैसे वर्ड्स आएंगे, वो आपको याद करना होगा। ठीक है, जैसे कई सारे वर्ब हैं, जैसे जैसे एडजेक्टिव में देख लेते हैं, आरम दाप्ता हो गया, और यप्ता हो गया। तो ये सारे क्या है, इसमें क्या है कि इसमें जो लेटर्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। ठीक है, आरम दाप्ता हो जाता है आराम द वोयो। ठीक है, आराम द वोयो वो हो जाएगा, और रियो वोयो हो जाता है और यप्ता का। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं, जिसमें वर्ब्स एडजेक्टिव्स हैं, जिसमें से क्या होता है, कुछ लेटर्स रिमूव होते हैं, फिर जाके वो एंडिंग्स उसके अंदर अटैच होती है। तो उसके लिए क्या है, एक्सेप्शनल याद करने होंगे, या फिर मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल्स की वीडियो बना सकता हूँ मैं आगे चल के। बट हमें क्या है, पहले इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, तो इंपॉर्टेंट पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसलिए यहाँ पे हम चाहें तो सामनेदा भी यूज कर सकते थे, या फिर सारायो भी यूज कर सकते हैं। तो सारायो इसीलिए यूज किया था ताकि इन झंझट से भी आपको फ्री रखूं मैं। क्योंकि अगर अभी भी अगर आप इसी में कंफ्यूज हो गए, तो फिर ये जो बाकी की चीजें मैं बताना चाहता हूँ ना, वो थोड़ा आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, और उसमें फिर आप इसमें कंफ्यूज रहेंगी, इन दोनों के चलते में फिर आप कहीं से कोई सा भी याद नहीं रख पाएंगे। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं, अभी सिर्फ सारायो ही रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये छेरिमन राम इमनिदा चौनन दिल्ली येसु सामनिदा, या फिर सारायो। ठीक है, चौनन दिल्ली येसु दिल्ली येसु थेल्ली येसु। ओके, यहाँ पे मैं सॉरी इंग्लिश हिंदी प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहा था, नो, यहाँ पे गया थेल्ली येसु सारायो। ओके, इंग्लिश में क्या है, माई नेम इज राम, आई लिव इन दिल्ली। ऑलराइट, ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि मैं कोरियन भाषा का छात्र हूं। ओके, शब्द से ही पता चल रहा होगा कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ कोरियन लैंग्वेज स्टूडेंट, या फिर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कोरियन लैंग्वेज। ओके, अब देखिए इसके अंदर क्या यूज किया हमने, छोनन, यानी आपको पता ही होगा आई के लिए यूज किया है छोनन। उसके बाद क्या है, हांगुगो। हांगुगो क्या होता है, कोरियन भाषा।
ये जो कोरियन भाषा लिखा हुआ है इस पूरे का इंग्लिश शब्दार्थ क्या होगा? हांगुगो। ओके, यहाँ पे हांगुगो है। और जो ऐ लिखा है यहाँ पे, ऐ जो होता है हम इसको कई सारे सेंस में यूज करते हैं। इसको एपिस्ट्रोफी से अगर हिंदी में देखा जाए तो का, की, के लिए भी हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि ये राम के पिताजी हैं। ओके, ये श्याम के फादर हैं, ये श्याम के चाचा हैं, ये श्याम की बुक है। ओके, ऐसे ऐसे जो वर्ब्स, ऐसे ऐसे जो कनेक्टर्स हैं उसके लिए अ यूज होता है। ओके, या फिर एपिस्ट्रोफिस एस के लिए यूज होता है, इसके लिए भी यूज होता है। तो यानी हिंदी में अगर हम समझें तो का, की, के, कू जो होता है उसके रिगार्डिंग हम इसको यूज करते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे का के लिए हमने यूज किया है। ओके, ये जो का हमने यहाँ पे यूज किया उसके लिए रिगार्डिंग, उसी रिगार्डिंग हमने यहाँ पे ऐ का यूज किया है। ठीक है, और इसमें हांग को बता ही दिया कोरियन लैंग्वेज होता है। और हाक्सिंग देखिए यहाँ पे, हाक्सिंग का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। ओके, विद्यार्थी, ये होता है हाक्सिंग। ठीक है, और हाक्सिंग के साथ हमने यूज किया है इम्निदा। ठीक है, इम्निदा यूज किया है, नॉर्मल फॉर्म है, आपको पता ही होगा। हाक्सिंग ही ये यो भी कर सकते थे, हाक्सिंग इम्निदा भी यूज किया है। ठीक है, तो क्या हो गया? छनन हांगुगे हाक्सिंग इम्निदा, छनन हांगुगे हाक्सिंग इम्निदा। ओके, आई एम अ कोरियन लैंग्वेज स्टूडेंट। ऑलराइट, मैं छ देन उसका पार्टिकल हंगुगो ऐ, जो उई है इसका। ओके, हंगुगे हक्सिंगिमिदा। ठीक है, मैं कोरियन भाषा का छात्र हूँ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। ओके, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। ओके, छानन, छानन यानी मैं, छ प्लस नन पार्टिकल छानन, दिल्ली। दिल्ली जो है यहाँ पे, दिल्ली जो हमने लिखा हुआ है उसी को हम कोरियन में दिल्ली पढ़ते हैं, दिल्ली लिखते हैं ऐसे। ओके, देहाक्यो, यहाँ पे जो आपको देहाक्यो दिख रहा है वो देहाक्यो क्या है? विश्वविद्यालय है। अगर सिर्फ विश्वविद्यालय रहता तो हम क्या पढ़ते? उसे हाक्यो पढ़ते, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है, तो हम क्या पढ़ेंगे? इसे देहाक्यो है, यहाँ पे हमने इसलिए देहाक्यो लिखा है। अगर इसे सेपरेट करके देखा जाए तो थे मीन्स जो यहाँ पे हमने यहाँ पे थे यूज किया है, इसका मतलब होता है बिग, बड़ा। ओके, और उसके साथ हमने अटैच कर दिया हाक्यो, तो नहीं, बड़ा विद्यालय। अगर हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़े तो इसका सेंस क्या निकलेगा? बड़ा विद्यालय। बट देहाक्यो एक पूरा कंप्लीट वर्ड है जिसका मतलब होता है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। ओके, हम इसको अगर कॉलेज के सेंस में भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कभी कभी हमें बताना होता है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर आप, या फिर कहना होता है कि जैसे कि अगर हमें किसी को बताना ही हो कि मैं पीजीडीएवी में पढ़ता हूँ, पीजीडीएवी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पीजीडीएवी कॉलेज में पढ़ता हूँ, सॉरी। या फिर आप दूसरे कॉलेज, जेएनयू, जेएनयू विश्वविद्यालय हो जाता है वो, तो पूरा शहर उसे अलग करिए, मैं कमला नेहरू में पढ़ता हूँ, या जो भी आप अपने सेंस के हिसाब से, जो भी आप सिचुएशन के हिसाब से, सॉरी, आप यूज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम यूज कर सकते हैं। तो बस अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने यूज किया है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपकी कॉलेज का नाम आ जाएगा, छौनन पीजीडीएवी देहाक्यो ऐसो कोम्बो हम। ओके, इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको बस याद रखने की जरूरत है। तो मैंने क्या यहाँ पे यूज कर दिया? नॉर्मली हमने दिल्ली की जगह पे यूज कर लिया आपकी कॉलेज का नाम, तो क्या हो गया? छौनन दिल्ली देहाक्यो ऐसो कोम्बो हमिता की जगह हो जाएगा छौनन पीजीडीएवी देहाक्यो ऐसो कोम्बो हमिता। आई स्टडी इन पीजीडीएवी कॉलेज, और इसका जो हमने लिखा है यहाँ पे, आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, छौनन यहाँ पे पार्टिकल हो गया, दिल्ली यहाँ पे आपका प्लेस हो गया, देहाक्यो यहाँ पे आपका कॉलेज हो गया। अब हमने क्या किया? दिल्ली देहाक्यो पूरा एक प्लेस है, समझ रहे हैं? ये पूरा एक प्लेस है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है कि दिल्ली के देहाक्यो में पढ़ते हैं, नहीं, ये दिल्ली देहाक्यो पूरा एक नाम से संबोधित किया जा रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो एसो ऐड किया है, प्लेस पार्टिकल ऐड किया है, वो दिल्ली की जगह हमने यहाँ ऐड किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐड करते तो क्या होता कि ये ब्रेक हो जाता बीच में, तो सेंस क्या है, थोड़ा इधर उधर हो जाता, समझ रहे हैं? बट हमें जो हमने यहाँ पे यूज किया है, दिल्ली देहाक्यो के साथ हमने यूज किया है, तो यहाँ पे जो है सेंस जो हमारा कंप्लीट आ रहा है वो सर्टेन आ रहा है कि मैं दिल्ली देहाक्यो में पढ़ता हूँ। ओके, देखिए, अब पढ़ने का होता है खोम्बू हादा। ओके, खोम्बू हादा होता है टू स्टडी। अब हमने टू स्टडी को हमने बता रखा है, डिक्शनरी फॉर्म होता है टू स्टडी का क्या? खोम्बू हादा। तो जब हम खोम्बू हादा को यूज करेंगे सेंटेंस में तो उसमें से क्या होगा कि द रिमूव हो जाता है। ओके, द रिमूव होने के बाद जो है हम उसमें पी अपनिता ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है कि खोम्बू हमनिता।
समझ पा रहे हैं? ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे? 저는 텔리 대학교에서 공부합니다. ठीक है, आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके, मेरे पिताजी एक पुलिस हैं. ओके, मेरे पिताजी एक पुलिस हैं, यानी माई फादर इज अ पुलिस मैन. ओके, अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? 저의 아버지는 경찰입니다. ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो यहाँ पे छई की जगह पे आप यूज कर सकते हैं उरी. ठीक है, उरी भी आप यूज कर सकते हैं, ये वाला उरी. ओके, बट यहाँ पे आपको क्या होगा? ये जो उरी हम यूज करते हैं ये रिस्पेक्टिव फॉर्म है. ओके, जैसे कि अगर हमें दादाजी के लिए बताना होता है तो हम वहां पे यूज करेंगे उरी. आप वैसे फादर के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट क्या हो कि जब हम फादर के लिए लव शो करते हैं तो हम एज अ लव, हम कभी कभी अगर आप नहीं भी लिखते हैं बट इन द होम विद फादर, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो ओके चलता है. बट अगर इन अ पब्लिक प्लेस आप यूज कर रहे हैं, तो किसी और के सामने आप यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों को, तो गलत, तो अच्छा सेंस नहीं जाता. गलत तो नहीं होगा बट अच्छा सेंस नहीं जाता. मतलब ये वाली बात है कि रिस्पेक्ट नहीं करता अपने फादर को, ऐसी बात आ जाती है. बट नहीं, आपको क्या है, अगर आप पब्लिक प्लेस में यूज कर रहे हैं तो उरी यूज कीजिए. उरी जो है आप उसे यूज कीजिए, बहुत ज्यादा ही बेटर होगा. ठीक है, तो उससे ये भी लगता है कि हाँ भाई संस्कारी लोग हैं, संस्कारी है बच्चे. ओके, तो और वैसे भी आपको पता ही है कोरिया में अगर अपने से बड़े को काफी रिस्पेक्ट दी जाती है, और वहाँ पे ये रिस्पेक्ट वाली चीजें बहुत ज्यादा ध्यान दी जाती है. तो अगर आप कभी ऑफिस में कोरियन पर्सन के सामने अगर कभी आते भी है, जाते भी हैं, तो प्लीज आप रिस्पेक्टिव चीजें ज्यादा यूज करें अगर वो अननोन है तो. और वैसे नोन के साथ तो अगर फ्रेंडली है तो अलग बात है, बट नोन हो फिर आपसे बड़े हो तो प्लीज आप उनसे ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टिव चीजें ही यूज करें. ओके, जो फॉर्म्स हो इमनिदा सिमनिदा ही यूज करें, यो की फॉर्म्स यूज ना करें. वैसे तो अब जो है, पहले का ट्रेंड हुआ करता था कि यो को इनफॉर्मल में काउंट करते थे, बट अब क्या है कि अब यो को भी फॉर्मली काउंट किया जाता है. बट नहीं, आपको क्या है कि जो सिमनिदा वाली फॉर्म्स हैं वो यूज करनी है. सॉरी, हाँ, आपको मोस्टली बेअपनिदा सिमनिदा ऐसी जो फॉर्म्स हैं, जो मोस्ट आपको जो लगे कि हाँ रिस्पेक्टफुल है, वैसी फॉर्म्स आप यूज करेंगे. ओके, ऑफिस में, पब्लिक प्लेसेस में. ऑलराइट, विद अ नोन पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैसे ही यूज करना है. तो अब क्या हो गया, यहाँ पे आप छोय भी बोल सकते हैं और आबोजिनन भी बोल सकते हैं. उरी या आबोजिनन यहाँ पे सेंस क्या आता है? हमारे पिताजी. यानी आपने देखा होगा इंडिया में भी कई लोग यूज करते हैं कि हमारे घर, हमारे पिताजी, हम ऐसे हैं. वो अपने लिए भी हम यूज करते हैं, मेरे की जगह पे हम बोलते हैं. ठीक है, तो वैसे वाले सेंस में यहाँ पे ये सेंस आता है. ओके, 우리 아버지는 경찰입니다. यानी कि ये मेरे पिताजी पुलिस हैं. ठीक है, 경찰 होता है पुलिस, उसके साथ हमने यूज किया है इम्निदा की नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, 경찰. देखिए, अगर आपने कोरियन ड्रामा देखते हो या फिर कोरियन मूवी देखते हो तो वहां पे गौर कीजिएगा, पुलिस स्टेशन के सामने भी लिखा होता है, पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं पुलिस की, उन पे लिखा होता है 경찰. गौर कीजिएगा इन सारी चीजों को जब आप मूवी देखें. तो अब इतनी चीजें तो आपको अब पता चली गई होंगी, तो प्लीज जब भी आप मूवीज देखें तो जो चीजें आपको पता है वो उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए. ओके, तो जल्दी से आपको जितनी जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे तो जल्दी जल्दी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेंगे. समझ पा रहे हैं? आपकी जितनी चीजें हैं आपके मन में वो सारी क्लियर होंगी. ओके, कोरियन से रिलेटेड. चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए आगे क्या है कि मेरी माता जी एक गृहिणी है. ओके, आप गृहिणी को आप कह सकते हैं इंग्लिश में हाउस वाइफ या हाउस मेकर, यानी जो आपके घर का ख्याल रखती हैं, जो आपका ख्याल रखती हैं, जो आपकी फैमिली का ख्याल रखती हैं. ठीक है, अब क्या है कि छवि अमनी는 주부입니다. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, सेम. आप यहाँ पे भी ओमनी जो है, ओमनी से पहले छोई की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं? ओरी. ओके, ओरी ओमनी는 주부입니다. अब छुबु क्या है? छुबु उसी के लिए हम यूज करते हैं हाउस वाइफ के लिए, हाउस मेकर. जैसे कि अभी इंडिया में क्या है कि अभी हाउस वाइफ जो है हम यूज नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हाउस वाइफ कहते हैं थोड़ा सेंस में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम हाउस वाइफ की जगह क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हाउस मेकर. तो इसलिए मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो. ओके, चलिए आगे देखते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे यूज कर लिया है? सॉरी, ये रहा. तो क्या हो गया
कि उरी अमोनिनन शुभुनिदा यानी छोई या फिर उरी वो हो गया माई मदर के लिए, ओमनीनन मदर, ओमनी मीन्स मदर होता है, अनन उसका पार्टिकल हो गया सब्जेक्ट पार्टिकल, शुभु यानी हाउस वाइफ या फिर गृहिणी जो भी है। ओके, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म इमनिता, क्यों? क्योंकि हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने नॉर्मल फॉर्म यूज किया है। तो माई मदर इज अ हाउस वाइफ और हाउस मेकर। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि मेरा गांव हरियाणा में है। ठीक है, मेरा गांव हरियाणा में है। ओके, विलेज, होम टाउन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं कोरियन में? खोयांग। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छे खोयांगन हरियाणा ए इसमनिदा, हरियाणा है इसमनिदा। तो यहाँ पे क्या हो गया? छे खोयांगन, खोयांग होता है विलेज, टाउन, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं गांव, इसके लिए यूज करते हैं खोयांग, और अन उसका पार्टिकल हो गया खोयांगन, हरियाणा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, हरियाणा है इसमनिदा। इतना वाली फॉर्म्स आपने पढ़ी होगी, आपने अगर नहीं पढ़ा तो एक बार वीडियो में जरूर चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में एंटर करके आपको वहां दिख जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पे आपकी मोस्टली जितने भी क्वेरीज हैं आपको सॉल्व हो जाएंगी, जो भी मैं अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, मैंने यहाँ पे यूज किया है इत्ता, ए इत्ता यूज किया है। ए किस लिए लगाया? पार्टिकल प्लेस के लिए लगाया है, क्योंकि हरियाणा का एक प्लेस है, इसलिए हमने ए लगाया है। उसके बाद इत्ता का मतलब क्या होता है? इत्ता मीन्स होता है टू एग्जिस्ट और या टू हैव। तो यहाँ पे क्या है? टू एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्टेंस शो हो रही है। गांव की एग्जिस्टेंस कहाँ पे शो हो रही है? हरियाणा में शो हो रही है। तो यहाँ पे क्या हमने यूज किया? इत्ता, और इत्ता के साथ हमने यूज किया सिमनिदा, ठीक है, इसनिदा। ओके, अगर हम इसको मतलब अलग करके देखें तो इत्ता मीन्स होता है टू एग्जिस्ट प्लस सिमनिदा वाली फॉर्म पे, अपनी सिमनिदा जो फॉर्म है वो हमने अटैच किया है, तो क्या हो गया? इसनिदा। तो हम इसलिए हमने बोला, इसलिए हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे कि छे खोयांगन हरियाणा है इसनिदा, तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। माई होम टाउन इज इन हरियाणा, माई होम टाउन इज इन हरियाणा। ऑलराइट, तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं। और जिसको भी इतना वाले फॉर्म्स में दिक्कत आए, प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहां पे आपको इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपको प्लीज इनको ध्यान में रखिए, ठीक है। जितनी भी इसके अंदर जितने भी ग्रामर्स आ रहे हैं मैं आपको सारी करा चुका हूँ, जो नहीं कराई है मैंने वो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारी जो चीजें हैं वो आपको आगे चल के पता चलते हैं। आगे जो हमारा ठीक है, तो प्लीज आप इन सारी चीजों का वो है ध्यान। ये देखिए, अब आता है कि हमें जब पसंद वसंद जो बतानी होती है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है। फुटबॉल खेलना पसंद है, जब हमें ऐसे सेंटेंस मिले या फिर ऐसी चीजें जब आपको मिले तो उसमें क्या है, आपको दो दो सेंस आएंगे, वहां पे दो तरह से आएंगे बताने के लिए, या फिर दो तरह से आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है, कोरिया में। तो एक तो है नॉर्मली जब हम किसी को बताते हैं नॉर्मल फॉर्म में, जब ऐसे बिगिनर आप देखें तो नॉर्मली हम बिगिनर्स जो होते हैं वो सिर्फ इसे यूज करते हैं, जैसे छोनन छुक्कुरल छोआ है या फिर छोनन क्रिकेट छोआ है वो ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्म होता है क्योंकि ये काफी इजी होता है बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे कैसे यूज हुआ है? छोनन, ओके, छ प्लस नन पार्टिकल यहाँ पे यूज हुआ है, तो क्या हो गया? छोनन। ओके, नॉर्मली यहाँ पे छोनन हो गया। उसके बाद छुक्कू, यानी छुक्कू मीन्स होता है फुटबॉल, ओके, छोनन छुक्कुरल। हमने यहाँ पे फुटबॉल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? उसका ऑब्जेक्ट पार्टिकल, और प्लस में छोआ, छोथा जो होता है ना, डिक्शनरी फॉर्म होता है छोथा। छोथा मीन्स होता है टू गुड, ओके, और छोआ हादा होता है टू लाइक, ओके। यहाँ पे जैसे कि ये जो है, यहाँ पे बस आपको क्या यूज करना है? द लगा देंगे तो हो जाएगा छोटा, टू बी गुड, और छोआ है जो होता है टू लाइक, ओके। तो हमने यहाँ पे टू लाइक वाला यूज किया है, तो क्या हो गया? छोआ हेयो। छोआ हादा जो होता है डिक्शनरी फॉर्म होती है, अब उसके अंदर आयो वाली फॉर्म हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है? हेयो। तो क्या हो जाएगा? छोनन छुक्कुरल छोआ हेयो। आयो ओयो वाली जो फॉर्म है प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रही है तो। ओके, आईओ एओ वाली फॉर्म हम कब यूज करते हैं? जब हमारे वर्ब की एंडिंग ता है, ती है, ते से एंड हो रही होती है, तब हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी आप कहेंगे यहाँ पे ता है नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है या फिर मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ, ओके, हम दो तरह से बोलते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप सिचुएशन वाइज क्या यूज कर रहे हैं सिचुएशंस में। ऑल राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, छोनन चोक्कुरल छोआयो,
ओके, 저는 축구를 좋아해요. ऑलराइट, अब देखिए आगे है, मैंने बताया था दो सेंस दो तरह से बता सकते हैं। ओके, जब हमें कोई चीज पसंद है उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए, मुझे गाना गाना पसंद है। ओके, मुझे सॉन्ग्स को गाना पसंद है। अब यहाँ पे क्या है, 저는 노래를 노래를 하는 것 좋아해요। ओके, ये एक पैटर्न है जो कि मैं आपको बताऊंगा, बट अभी बताऊंगा तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बट अभी इसलिए नहीं बताऊंगा। बस एक छोटा सा इंट्रो है इस पैटर्न का, जो कि आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा, बट अभी सिर्फ एक हिंट दिया जा रहा है ताकि आप कभी भी अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिले तो पता चल जाए कि ये किस सेंस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, छौनन नोरे मीन्स होता है सॉन्ग, नोरे हादा मीन्स होता है टू सिंग। ओके, यहाँ पे क्या है, मैं गाना गाना पसंद करता हूं या मुझे गाना गाना पसंद है। ठीक है, तो 저는 노래를 하는 것 좋아합니다। मुझे गाना गाना पसंद है। अब यहाँ पे जो गाना गाना है ना, वो दोनों का सेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 노래를 하다, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। क्योंकि अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम सिर्फ बोलते हैं, हम इंग्लिश में भी देखें तो आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग बोलते हैं। हम ओनली ये नहीं कहते आई लाइक टू सिंग, हम आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसी है, नोरेरिल हानन। यहाँ पे जो हानन है, यहाँ पे गाने के लिए अलग से वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि नोरे हादा मीन्स होता है टू सिंग, तो यहाँ पे इसी के साथ अटैच कर दिया है। नोरे मीन्स सॉन्ग और हादा वाले जो है यहाँ पे हानन गौत छुआयो यहाँ पे अटैच हो गया। जो नन गौत है और छुआयो, नन गौत छुआयो एक पैटर्न है, ध्यान रखिएगा, ये अलग है, इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर मिक्स मत कीजिएगा, बस आपको ये याद करने के लिए बताया जा रहा है ताकि आपके माइंड में रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, छौनन नोरिल हानन गो छोआयो, छौनन नोरिल हानन गो छोआयो, यानी कि आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाना पसंद है। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे नाचना भी पसंद है। ठीक है, अब नाचना होता है छुमुल छुदा होता है नाच, डांस। ठीक है, बट यहाँ पे हमने नॉर्मल फॉर्म यूज किया है ताकि एज अ बिगिनर आपको आसानी रहे याद होने में। ये भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ओके, छुमुल छोआयो, छुम दो छोआया। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, छुमुल दो छोआयो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम सॉरी, क्या हो गया, छुमुल दो छोआयो, यानी कि मुझे डांस पसंद है। आई लाइक टू डांस, आई ऑल्सो लाइक टू डांस। ये जो दो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, ऑल्सो के लिए यूज हुआ है दो। छोनन छोमुल दो छोआयो। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, छोनन छोमुल दो छोआयो। ओके, छोनन आपको पता है, मैं डांस यानी कि छुमुल, छुम होता है डांस होता है, छुम मीन्स डांस होता है, और अल यहाँ पे पार्टिकल लग गया। ठीक है, दो यानी भी ऑल्सो, एंड छोआदा यानी टू लाइक। ओके, आई लाइक टू डांस। ओके, आई ऑल्सो लाइक टू डांस, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई ऑल्सो लाइक टू डांस। शोनन छुमुल दो छोआयो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली अभी आप तो सिर्फ इतना ही रखिए, या फिर ठीक है, अभी आप सिर्फ याद रखना चाहते हैं तो आप इतना भी रख सकते हैं कि आई लाइक टू डांस, कि मुझे डांस करना भी पसंद है, मुझे नाचना भी पसंद है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिया है। अब इसमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन, अब आपको थोड़ा, अगर आप देखें तो थोड़ा लग रहा होगा कंफ्यूजन भी होगा, कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा सेंटेंस है। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको जो पैटर्न्स बताए हैं उसके ही रिगार्डिंग में कुछ चेंज नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें अलग होगा जो पैटर्न्स है, जो कि आपको आगे चल के क्लियर हो ही जाएगा, बट मोस्टली जहां तक मुझे लग रहा है मैंने बता ही दिया है। सॉरी, थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, बट अभी तक तो ठीक था। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर देता हूँ। या देखिए, आई एम सो सॉरी। Okay, please wait for a moment. Okay, okay, अब ये हो गया बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं अब जैसे क्या था कि मैं रोज शाम को पार्क जाकर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। अब क्या है कि थोड़ा ही घुमावदार सेंटेंस है। ठीक है, अब मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा कह सकता था मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, बट नहीं, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसको रोटेट करके आपको बताया जा रहा है ताकि आपका जो है माइंड वो थोड़ा ओपन हो, वाइड चले, आप थोड़ा माइंड को वाइड करें। ठीक है, क्योंकि आप
यार आप इंडिया से हो वैसे भी, तो हमारे यहाँ पे आपने अगर इंग्लिश भी सीखी जहाँ पे से भी सीखी हो, तो वहां पे क्या है कि वहां पे आप देखते होंगे वहां पे हम क्या यूज करते हैं, काफी हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं यार, आपको तो पता ही, बस जब मैं सीख रहा था, जब मैंने थोड़ा बहुत जो भी सीखा था, बेसिकली मैंने कोई क्लासेस तो ली ही नहीं जाता था, बट जो भी स्कूल में मैंने सीखा वहां पे क्या है कि जो सेंटेंसेस होते थे उसमें काफी घुमा करके दिया जाता था। मैं रोज रात को क्यों पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस दिया जाता है। सेम उसी सेंस में मैंने आपको थोड़ा करने की कोशिश की था कि आपका भी थोड़ा माइंड हो, वो ओपन हो कि हाँ भाई ऐसे भी होते हैं सेंटेंस, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा नहीं, बट हाँ यार कभी भी कुछ भी यूज हो सकता है, तो बस उसी के लिए बताया जा रहा है आपको। तो अब देखते हैं क्या है कि मैं रोज शाम को पार्क जाकर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, क्या है, छोनन मेइल छोन्यो खोंगोने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, छोनन मीन्स मैं, मेइल जो होता है, मेइल का मतलब होता है रोज, ओके, डेली। छोन्यो होता है शाम, ठीक है, ये रहा शाम। खोंगवन होता है पार्क, आपको बताया चुका है, पहले भी बताया जा चुका है, खोंगवन होता है पार्क, और प्लेस पार्टिकल यहाँ पे ए लग गया। ठीक है, पार्क में खासो। अब देखिए इसमें एक पार्टिकल यूज हुआ है, आसो आसो का एक पार्टिकल होता है, वो क्या है कि अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे चल के बताया जाएगा, वो इंटरमीडिएट में पड़ जाता है। बट एक बार मैं आपका बिगिनर एंड करवा दूं, फिर आपको बताया जाएगा वो पे, ठीक है, वो भी बता दिया जाएगा। ओके, तो इससे मत अभी ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखिए जो वर्ड्स इसके अंदर यूज हुए उसके बारे में। खासो यानी कि जो खादा है, खादा के साथ हमने सौ यूज किया है, खादा यानी टू गो जो है वो है। ओके, यहाँ पे ये जो जाकर है। ओके, उसके बाद दोस्तों के साथ, तो यह छिंगू दिलगु आगाची। छिंगू मीन्स एक दोस्त, जब ये दिल लग जाता है, जो दिल है ये लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, छिंगू दिल। तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों के साथ, दोस्तों हो जाएगा। ओके, दोस्तों, गुआ गाछी जो है ये आपको बताया जा चुका है। गाछी आप वीडियो जरूर देखिएगा, गाछी वाली एक वीडियो बना रखी है, वो टुगेदर के सेंस में यूज होता है गाछी, यानी दोस्तों के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ, सिस्टर के साथ। ओके, तो वो उस सेंस में जो गुआ काच्छी है, जो गुआ काच्छी, वो हम यूज करते हैं, चिंगू दिल गुआ काच्छी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए छुक्कू यानी फुटबॉल आपको बताया ही था मैंने, उसके बाद हादा टू प्ले, यहाँ पे छुक्कुरल हेयो यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, अब देखिए पूरा पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, छनन मेल छन्य खोंगोने खासो 친구 들과 같이 축구를 해요. 저는 매일 저녁 공원에 가서 친구들과 같이 축구를 해요. ओके, मैं रोज शाम को पार्क जाकर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, दोबारा रिपीट करते हैं। छनन मेल छन्नग। ओके, छन्नग क्या है, इवनिंग है, मेल क्या है, रोज है। ओके, यानी डेली। छनन मीन्स आई, खोंगवन इज पार्क। ओके, ये ध्यान रखिए। अगर ऐसे क्या हो जाता कि मैं रोज शाम को खेलता हूँ, मैं रोज शाम को पार्क में खेलता हूँ, तो क्या हो जाता, छनन मेल छन्न खोंगने, या फिर छन्योगे भी डाल सकते थे, थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस हो जाता, यानी कि थोड़ा ज्यादा क्लियर करने के लिए भी हम कर सकते थे, बट नहीं, चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा इससे भी। छनन मेल छन्न खोंगने खोंगने क्या हो जाता है, छुक्कुरल हमनिदा, या फिर छुक्कुरल हमनिदा की जगह हो सकता था उन्दोंग हमनिदा, यानी मैं रोज शाम को एक्सरसाइज करता हूँ, आप ऐसे भी यूज कर सकते थे। बट अब उसी के साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने दो सेंटेंस को जोड़ दिया है। क्या है कि मैं रोज शाम को पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ओके, 저는 매일 저녁 공원에 가서 친구들과 같이 축구를 해요. 오케이, 저는 매일 저녁 공원에 가서 친구들과 같이 축구를 해요. ओके, यानी यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या है, एवरी डे इन द इवनिंग आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क। ओके, क्या हो जाता है, मैं रोज शाम को पार्क जाकर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, नॉर्मल फॉर्म यूज किया है आयो एयो वाली। ओके, आयो हेयो। ओके, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म यूज है, आप चाहे तो हमनिदा भी यूज कर सकते थे, चुक्कुरल हमनिदा। ओके, ये वो भी सही होता, बट यहाँ पे आप जरूर चेक कीजिएगा, इसमें यो के फॉर्म इसलिए मैंने यूज किए हैं ताकि आप इसको समझें, आपको ये क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि मेरे ओल्ड जो स्टूडेंट्स थे, उनको भी ज्यादातर प्रॉब्लम जो हो रही थी स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे, कहाँ पे हो रही थी, आयो ओयो वाली जो फॉर्म है उसी में हो रही थी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता था कि कहाँ पे आयो यूज होगा, कहाँ पे एयो यूज होगा। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे हादा था, ये अभी हादा था, अगर हम देखें नॉर्मल फॉर्म में हादा होता है, तो ये ए क्यों बन गया,
ठीक है। ये सारी चीजें किस में क्लियर हो जाएंगी, आप जब आयो वाला हमारी वीडियो चेक करेंगे ना, तो आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें आपका क्या है कि सारी चीजें ये सारी क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे एयो क्यों हो गया, हायो सॉरी हायो क्यों नहीं रहा, ठीक है, हायो क्यों नहीं हुआ, हेयो क्यों हो गया, तो ये सारी चीजें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो यहां तक था जो मैंने एक नॉर्मल आपको बताया था कि किस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, अपने बारे में। धन्यवाद खमसामनिदा जो है, इसको पता ही है आपको, धन्यवाद को खमसामनिदा कहते हैं। अब देखिए हिंदी में मैंने क्या यूज किया था मेरा परिचय में। मेरा नाम राम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं कोरियन भाषा का छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक पुलिस हैं, मेरी माताजी एक गृहिणी है, मेरा गांव हरियाणा में है, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे नाचना भी पसंद है, मैं रोज शाम को पार्क जाकर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, ये था हिंदी में। अब देखें तो अब इसको हम चेक करेंगे। सॉरी, सो सॉरी। ओके, अब देखिए, ये रहा आपका एक कोरियन वर्जन। ठीक है, 26 हो गए, यहां से देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये रहा। तो क्या है यहाँ पे, छनन छे एरेमन रामिमनिदा। आई एम सो सॉरी यार, ये जो है ना स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, चलिए हम पढ़ते पढ़ते इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए भी सही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो काम नहीं, बट हाँ अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो इस वजह से मैं इसको क्या है, थोड़ा सा मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ओके, ताकि क्लियर रहे आपको भी। ओके, चलिए हम पढ़ते पढ़ते इसे करेंगे। ओके, ये रहा। जैसे कि 체이름은 라멘입니다. 저는 델리에서 살아요. 저는 한국의 학생입니다. 저는 델리 대학교에서 공부합니다. 저의 아버지는 경찰입니다. 저의 어머니는 주부입니다. 오케이. 저의 어머니는 주부입니다. और क्या है, 제 집은 हरियाणा에 있습니다. अब देखिए हम यहाँ पे छेबन भी यूज कर सकते हैं कि मेरा घर भी है। जैसे कि अगर आप देखें तो इंडिया में भी हम कहते हैं आपका घर कहाँ है, क्योंकि हम रहते कहीं और है बट हमारा होम टाउन कुछ और होता है, तो इस सेंस में जो है घर उस सेंस में है। ओके, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सही कर देते हैं उसको भी। ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से, कंप्लीट हो गया। चलिए, ये रहा। ठीक है, तो छे छिवन आप चाहें तो कह सकते हैं छे खोयांगन हरियाणा에 있습니다। ठीक है, छे छिवन हरियाणा에 있습니다। उसके बाद क्या है, 저는 친구를 저는 축구를 좋아해요. 저는 노래를 하는 것 좋아해요. 오케이, 저는 춤을도 좋아해요. 저는 춤을도 좋아해요. उसके बाद क्या है, 저는 매일 저녁에 공원에 가서 친구들과 같이 축구를 합니다. 축구를 해요. ठीक है, क्या है, 저는 매일 저녁 공원에 가서 친구들과 같이 축구를 해요 या 축구를 합니다. ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है, सॉरी, इसके साथ नहीं, यहाँ अटैच होगा। ठीक है, ओके, अब ये हो गया अटैच पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसे दोबारा से। ठीक है, अब देखिए छागीसोगे बता ही रखा है मैंने आपको, छागीसोगे मीन सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, छागीसोगे हास्य अगर कोई कहता है तो आपको अपने बारे में बताना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप बता सकते हैं 체이름은 라임입니다. 저는 델리에서 살아요. 저는 한국의 학생입니다. 저는 델리 대학교에서 공부합니다. 저의 아버지는 경찰입니다. 저의 어머니는 주부입니다. 제 집은 제 고향은 하리아나에 있습니다. 저는 축구를 좋아해요. 저는 노래를 하는 것 좋아해요. 저는 춤을도 좋아해요. 저는 매일 저녁 공원에 가서 친구들과 같이 축구를 해요। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है,
आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा पढ़ने का, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ने का ट्राई कीजिएगा कि अगर आप इसे पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। ओके, नीचे देखिए लास्ट में क्या लिखा है, खमसा हमनिदा। ठीक है, नॉर्मली आपको पता ही होगा इसके बारे में, खमसा हमनिदा क्या होता है, थैंक यू होता है खमसा हमनिदा। ठीक है, आप जरूर इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इसको। ओके, चलिए चलते हैं नीचे, देख लेते हैं। ओके, नीचे क्या है, इसकी ट्रांसलेशन है, जो कि क्या है, माय नेम इज राम, आई लिव इन दिल्ली, आई एम अ कोरियन लैंग्वेज स्टूडेंट, आई एम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, माय फादर इज अ पुलिसमैन, माय मदर इज अ हाउसवाइफ और हाउस मेकर, आई लिव इन हरियाणा, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई ऑल्सो लाइक टू डांस, एवरी डे इन द इवनिंग आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क। ऑलराइट, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक बार क्या कीजिएगा कि आप पहले इसे देखिएगा किस तरह से है ये सारी चीजें, फिर उसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। आप अपनी चीजें, अपनी पसंद को उसमें डालिएगा। ठीक है, कि कैसे ये चीजें हो सकती हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, और जो चीजें ना आए वो आप तो फिर कमेंट कर ही सकते हैं, वो मैं आपको जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपसे टफ नहीं बन पाता, थोड़ा आप उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नॉर्मली यूज कीजिए, नॉर्मली सेंस में आप बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, ताकि आपको यहाँ से कंप्लीट हेल्प करी जाएगी। ओके ओके, चलिए चलते हैं, देखिए आगे क्या है। यहाँ देख लेते हैं, ये रहा। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने इसमें लिखी हैं, आप एक बार प्लीज वर्ड मीनिंग्स जो है इसके अंदर चेक जरूर कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स को एक बार देख लीजिएगा कि क्या है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। मेल आपको बता ही चुका हूँ, एवरी डे। ठीक है, रोज, डेली आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। छन्नो यानी शाम होता है। ओके, ऑलराइट, इवनिंग होता है छन्नो। छुक्कू यानी फुटबॉल, यागू यानी बेसबॉल होता है, क्रिकेट तो क्रिकेट होता ही है। ठीक है, उसके बाद खोंगवन पार्क, फ्योंगवन होता है हॉस्पिटल। ओके, छिंगू होता है दोस्त, फ्रेंड। ओके, सॉरी, ओके, छिंगू होता है दोस्त, फ्रेंड। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली दे दिल्ली होता है। सालदा होता है टू लिव। ठीक है, सालदा होता है टू लिव। ये थोड़ा सा शायद स्पेसिंग गैप की वजह से हो गया है ये। ओके, दिल्ली दिल्ली होता है, आपको पता है। सालदा टू लिव होता है। उरी मीन्स होता है माई या फिर आवर। ओके, मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप फादर के लिए यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं उरी, या फिर आप दादा के लिए तो आपको यूज करना ही है उरी, की आप यूज ही करेंगे। ओके, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्पेक्टिव फॉर्म यूज करनी होती है। ओके ओके, छय यानी कि आप यूज कर सकते हैं मेरा, मेरी, मेरे के लिए। ओके, क्योंकि और यहाँ पे देखें तो आपको माई के लिए सेंस यूज होता है। ठीक है, आबूजी यानी फादर, ख्योंगचर यानी पुलिस, ख्योंगचर यानी पुलिस, ओमोनी यानी माँ, मदर, मम्मी, माता, जो भी है आप कह सकते हैं। ठीक है, अब छुपू जो होता है गृहिणी होता है। ठीक है, गृहिणी यानी हाउस वाइफ, हाउस मेकर, जो भी है। ठीक है, आप वो कह सकते हैं। उसके बाद हाक्सेंग होता है स्टूडेंट। ओके, हाक्सेंग क्या होता है, स्टूडेंट होता है। ओके, हाक्सेंग हो गया स्टूडेंट। ह्योंग होता है भाई, बड़ा भाई। जैसे कि अगर हमें बड़ा, हमारा जो बड़ा भाई होता है उसे हम कहते हैं योंग। ओके, छोटा भाई को हम थोंगसेंग कहते हैं। ओके, बड़े भाई को योंग कहते हैं। और अगर लड़की है, अगर लड़की को बुलाना होगा अपने बड़े भाई को, क्या बोलेगी, ओप्पा। ऑलराइट, और अगर लड़का बुलाना चाहता है अपनी बड़ी बहन को तो क्या होती है, नूना। और लड़की अपने बड़ी बहन को बुलाएगी तो क्या कहेगी, उन्नी। ओके, उन्नी। बाकी आप मदर फादर को उम्मा ओप्पा भी कह सकते हो, उम्मा ओप्पा। शॉर्ट फॉर्म में वो घर में ऐसा प्यार से कहते हैं वहां पे लोग अपने मदर फादर को। ठीक है, अब देखिए तेहाक सिंह, एक होता है स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट होता है जिसे हाक सिंह कहते हैं, और कॉलेज स्टूडेंट को क्या कहते हैं, तेहाक सिंह। ओके, कॉलेज स्टूडेंट कहेंगे देहाक सिंह। ओके, क्या कहेंगे इसे, देहाक सिंह, कॉलेज स्टूडेंट। सो सॉरी, ना टाइम तो है नहीं फिलहाल। या क्या हो जाएगा, कॉलेज, कॉलेज स्टूडेंट होता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं नीचे क्या है। हाउस, हाउस होता है चिप। ओके, चिप यानी हाउस होता है, और ये तो आपको पता ही है हरियाणा होता है। ठीक है, छोआ हादा टू लाइक, आपको बता ही रखा है टू लाइक यानी छोआ।
हादा, और गुड का होता है छोथा। बस क्या हो जाएगा, छो और आ की जगह हा नीचे आता है ये बच्चे में, उसके बाद सीधा दा लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है गुड। नोरे यानी सॉन्ग। ठीक है, नोरे यानी सॉन्ग। आप इसे लिखते जाइए या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, आप इसे लिखते जाइए फिर इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ओके, नोरे यानी सॉन्ग, नोरे हादा यानी टू सिंग। बस यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे नोरे के बगल में हादा ऐसे अटैच कर देंगे आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टू सिंग। ठीक है, नोरे मीन्स होता है सॉन्ग, और यहाँ पे अगर आप हादा यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू सिंग। थित्ता, टू लिसन, सुनना होता है, जिसका मतलब टू लिसन, सुनना। छुम यानी डांस यानी नृत्य। ठीक है, तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे, इसमें मैंने मेंशन कर दिया, आप एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आपके हेल्पफुल होंगी ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ओके, तो ये हो गया आपके वर्ड मीनिंग्स भी आज मैंने आपकी थोड़ी क्लियर कर दी है। बाकी ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया है। ओके, तो ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन था मैं इसलिए भी करना चाह रहा था क्योंकि इतनी चीजें पढ़ने के बाद यार कम से कम आप किसी को अपने बारे में बता सको कोरियन लैंग्वेज में, तो वो कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएटेबल होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये बनाने का मेरा मोटिव था, तो मैं बना तो दी मैंने वीडियो, बट प्लीज अगर पता नहीं आपको पसंद आए ना आए, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज यार लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। काफी मेहनत लगती है बनाने में, काफी टाइम लगता है, और प्लीज ठीक है। और जब भी आप कोई भी अगर इस पे नया व्यूअर हो तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा यार, ताकि जब भी आप मेरी दूसरी वीडियो आए तो आप उसको चेक कर सके। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आप मिस ना कर पाए कोई वीडियो। और हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप प्लीज अगर आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि सिर्फ एक ही वीडियो बनी है उसके बाद वीडियो नहीं है, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक कीजिए, वहां पे हमारी कई सारी वीडियोस हैं, उन्हें चेक कीजिए। वहां पे कई सारे ग्रामर्स हैं, तो आपका जितना भी बैकअप है यानी बिगिनर लेवल का ग्रामर है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होता है तो यार इतने कमेंट तो कोई भी नहीं देता होगा जितने मैं आंसर कर देता हूँ। डेली बेसिस पे मैं आंसर करता ही हूँ कमेंट्स के, टाइम निकाल के स्पेशली देखता हूँ मैं। ठीक है, तो प्लीज आपके लिए ही बता रहा हूँ मैं कि अगर आप खुद भी आप पढ़ रहे हैं तो आप पूछेंगे क्वेरीज, और क्वेरीज पूछने के बाद आप अगर आस्क करते हैं तो ऐसे आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, और और तो कुछ नहीं, बस यही यार, प्लीज शेयर विद अदर्स। जो भी नीडी लोग हैं, नीडी पर्सन है, उनको प्लीज शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और अगर कोई कमी दिखती हो वीडियो में तो वो भी बताइए ताकि हम उसको भी सही कर सकें। ठीक है, बिकॉज यार आई एम नॉट अ परफेक्ट यूट्यूबर और समथिंग, आई एम जो कि मैं काफी अच्छे से वीडियो को एडिट ये सब कर पाऊँ, बट जो भी है हाँ ठीक है, आपके आपके लिए जो भी है बना दे रहा हूँ मैं यार, ताकि आपका बस काम चल जाना चाहिए, मेरा काम चल जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक अगले जो भी वीडियोस आएगी उसके अंदर आपको एक नए लेसन के साथ मिलेंगे, एक नए ग्रामर के साथ। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो खमसामनिदा।